Hello everyone, let's see the question. This question says that let f is defined from r plus to r plus is an invertible function such that f dash x is greater than 0, f double dash x is greater than 0 for all x belongs to uh, close bracket 1 to close bracket 5 if f of 1 is equals to 1 and f of 5 is equals to 5, area bounded by y is equals to f of x, x-axis x is equals to 0, x is equals to 5 is 8 square units, then area bounded by y is equals to f inverse of x, x-axis x is equals to 1 and x is equals to 5 is. Okay, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है ये इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। f जो है वो हमारे पास r प्लस टू आर प्लस में डिफाइंड है। ओके, इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, ये हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। और इन्वर्टिबल फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास में कोई भी फंक्शन जो है वो वन वन और ऑन टू होता है, तब होता है, यानी कि बाइजेक्शन होता है जब इसके अंदर, तब हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, इन्वर्टिबल है। ओके, अब देखो एफ डैश एक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 5। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ एक तो इस तरीके से जा सकता है और एक किस तरीके से जा सकता है, इस तरीके से जा सकता है। इसमें भी एफ जो हमारे पास स्लोप है वो पॉजिटिव है, इसमें भी स्लोप पॉजिटिव है। ओके, तो इन दोनों में ही स्लोप्स क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ग्राफ ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, ये हमको डिटरमाइन करना है। ओके, अब देखो, अब दूसरी बार हम देखते हैं एफ डबल डैश जो एक्स है वो किसके ग्रेटर देन है, वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चेंजेस इन स्लोप, यही बोल सकते हैं इसको, एफ डबल डैश एक्स को चेंजेस इन स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि बाद में जो स्लोप आ रही है वो बढ़ी हुई है और पहले वाली कम है। तो यहाँ तो लगातार स्लोप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, इसमें तो डिक्रीज हो रही है और इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ कौन सा बनेगा हमारे पास में, ये वाला ग्राफ बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हमको इन दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं इनसे हमको ये बातें पता चल गई कि ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ऐसे इंक्रीजिंग बनेगा। ओके, और यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है एफ ऑफ वन जो है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। एफ ऑफ फाइव जो है वो किसके इक्वल है, फाइव के इक्वल है। ओके, एंड एरिया बाउंडेड बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू वन एंड फाइव इज 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, हमको क्या बोला है, एफ इज इक्वल टू वन हमको गिवन है, एफ ऑफ वन गिवन है, एफ ऑफ फाइव गिवन है। ओके, हमको बताना है हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन टू एक्स इज इक्वल टू फाइव के बीच में जो एरिया है वो भी हमको गिवन है। तो देखो एरिया हम देख लेते हैं, सबसे पहले ग्राफ बनाया हमने। तो ये तो हमने बोला कि ये एक्स इज इक्वल टू वन वाला पॉइंट है। ये यहाँ पे एफ ऑफ वन जो है इसके लिए वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, एफ ऑफ वन है। ओके, फिर फिर यहाँ से कितना है, इधर फाइव है, इस पे जो वैल्यू आएगी एफ ऑफ फाइव वो किसके इक्वल है, ये तो वन के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ फाइव जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के इक्वल हो जाएगा। और देखो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ग्राफ जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके का बनेगा, अब दोनों को कनेक्ट भी करेगा। ओके, तो और यहाँ पे हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा ग्राफ। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, और हमको पता है जो भी इन्वर्टिबल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है उसके सिमेट्रिक होते हैं। तो हमने एक लाइन बनाई y इज इक्वल टू एक्स वाली, ये हमने एक लाइन बना दी। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स वाली हमने एक लाइन बना दी। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन है, इसका अगर हम मिरर इमेज लेंगे, ये हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, और इसका हमने मिरर इमेज लिया तो ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, मिरर इमेज आ जाएगा। तो इसका हमने क्या किया, ये आ गया हमारे पास में मिरर इमेज, तो ये मिरर इमेज आ गया। तो इसका अगर हमने देखा तो ये क्या बन गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बन गया। ओके, ये हमारे पास में पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ तक का गिवन है। ये वाला जो एरिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये वाला एरिया हमको 8 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। ओके, ये हमको 8 स्क्वायर यूनिट्स गिवन है। एरिया हमको बताना है एफ इनवर्स एक्स का क्या होगा। ठीक है, तो समझो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमको ये 8 स्क्वायर यूनिट्स एरिया गिवन है, हमको पता है ये क्या बन रहा है, एक ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन रहा है। ओके, तो ट्रेपेजियम जो बन रहा है ये हम बोल सकते हैं इसको ए,
इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल सकते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देख लिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जो हमारे पास पैरेलल साइड्स है उनका सम, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड मल्टीप्लाइड बाय इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस है, इसको मैं हाइट से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगा ये हम लिख देंगे, तो 1/2। यहाँ पे फर्स्ट जो है उसमें कितनी है, 1 है हमारे पास में, ठीक है। पैरेलल साइड्स का सम में पहली जो साइड है वो 1 है, दूसरी कितनी है हमारे पास में 5 है, तो 1 + 5 बना, मल्टीप्लाइड बाई हाइट जो है, ये डिस्टेंस जो है ये कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 3 12 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। अब 12 हमारे पास इस टोटल ट्रेपेजियम का आ गया, ठीक है, ABCD का। तो ये जो हमारे पास में एरिया है जिसको मैंने ग्रीन से शेड किया है, वो कितना आ जाएगा, देखो 12 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो 4 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। ओके, तो ये वाला एरिया हमारे पास 8 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। और अब हम यहाँ से इसको दूसरे कलर से हम शो कर देते हैं। ये पर्पल से जो मैं कलर से शो कर रहा हूँ वो भी हमारे पास क्या होगा, अब देखो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब देखो ये टोटल हमारे पास में ABCD जो था ट्रेपेजियम वो 12 आ रहा था, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन जाएगा, देखो 4 और ये 12 प्लस कितना आ जाएगा, 4 और एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय F इनवर्स आ जाएगा। और हमारे पास बाउंड्रीज तो वही है, 1 से 5 तक ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 स्क्वायर यूनिट्स हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा रिक्वायर्ड। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।